कवित्री रश्मि शाक्य जी, श्री योगेंद्र सुंदरियाल जी, हिमांशु भारद्वाज जी जो जल्दोसी से हमारे बीच आए हैं, सरिता जैन जी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब होने में हमारे बीच होंगे, जो दिल्ली से हमारे बीच हैं, श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी हरियाणा से हमारे बीच हैं, श्री मयंक शर्मा जी बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, विनीत विरुद्ध जी रुड़की से हमारे बीच हैं, और डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी जो हापुड़ से चलकर आज यहाँ आए हैं, और डॉक्टर जयसिंह आर्य जी वरिष्ठ राष्ट्रीय गीतकार हैं। तो मैं आप सभी का विद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय साहू जैन ट्रस्ट द्वारा संचालित दुष्यंत की सरजमीन पर और राजा दुष्यंत की और शकुंतला के पढ़ने बैग लगा कर पूरी प्रबंध कार्यकारिणी से जो भी सदस्य यहाँ हमारे बीच हैं, आदरणीय प्रबंधक महोदय से उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। तो बैग लगाते प्रधानाचार्य श्री अनुपम माहेश्वरी, पूरे विद्यालय परिवार को उनका स्नेह हमेशा बना रहता है, समय समय पर विद्यालय आती रहती है। उनका बना रहता है। बहुत जल्दी और निवेदन करूंगा परम आदरणीय आवाज देना चाहूंगा विपिन लावड़ी वरिष्ठ सदस्य प्रबंध कार्यकारिणी ऊपरी आए मयंक शर्मा जी को, और श्री राकेश मोहन माहेश्वरी पूर्व प्रवक्ता फिजिक्स एमडी सेंटर कॉलेज निजामाबाद। स्वागत है आप। प्रकाश कल्याणी जी को, आदरणीय प्रबंधक मोदी जी को, प्रधानाचार्य मोदी जी से माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। निवेदन है और श्री अनिल योगी प्रधानाचार्य से निवेदन है कि उनका स्वागत करें। हिमांशु भारद्वाज जी हमारे बीच है, हमारे बीच आदरणीय श्री रश्मि शाक्य, श्रीमती इंदु लावड़ी जी से बहुत ही युवा साथी हैं दिल्ली से पंकज जैन जी, मैं चाहूँगा प्रधानाचार्य जी उनका भी स्वागत करें। मैं अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति चाहता हूँ इस आयोजन को प्रारंभ करने की, और सरस्वती वंदना के लिए मैं आह्वान देना चाहूँगा, सीधे विलंब नहीं चाहता हूँ। हाँ, उससे पूर्व हम दीप प्रज्वलन करेंगे। आदरणीय प्रबंधक महोदय उनके साथ प्रबंध कार्यकारिणी से जो भी हमारे भी सदस्य हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय प्रबंधक महोदय
आदरणीय बहुत ही सुंदर ये दृश्य मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हुए आदरणीय प्रबंधक महोदय और प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य दीप प्रज्वलन करते हुए से कि वो एक बैच लगा करके आदरणीय डॉक्टर शरद माहेश्वरी जी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मां भारती को नमन करती गरिमामयी मंच और विद्या के मंदिर के में उपस्थित आप सभी सुधीजनों को सादर प्रणाम निवेदित करती। बच्चे हैं, ये कार्यक्रम अपने आप में जब नई पीढ़ी हो तो कार्यक्रम अपने आप बड़ा हो जाता है। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ और आज ये कार्यक्रम अपनी गुरुतर ऊंचाई तक पहुँचे, इसके लिए सीधे सीधे वाणी वंदना करती हूँ। सुनिएगा। ज्ञान कर्तनी ज्ञान वर्धनी जयति मां वागीश्वरी। अज्ञान कर्तनी ज्ञान वर्धनी जयति मां वागीश्वरी। पद्मासने प्रज्ञा प्रिये शुभ्र स्वस्ति प्रभावरी। वदनाम्बुजे पदपङ्कजे नवनीलनीरजलोचने। वदनाम्बुजे पदपङ्कजे नवनीलनीरजलोचने। करस्फटिक मणिमालवीणा पुस्तकम् अतिशोभने। बहुत सुंदर यदि अच्छा है और अच्छा लग रहा है तो तालियां बजाने में कंजूसी मत कीजिएगा, जो जरूर दिखाई दे रही है। अगर कोई अच्छा पढ़ रहा है तो जैसा कम से कम जैसा पढ़ रहा है उससे ज़्यादा बजानी चाहिए। और हमारे मेहमान हैं और भारतीय संस्कृति है कि हमें तो स्वागत करना ही करना है, हमें सम्मान करना ही करना है, यही हमारी परंपरा भी है। तो आइए इसी परंपरा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये इस विद्यालय की भी परंपरा है। तो मैं सर्वप्रथम 4 पंक्तियां अपने इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों के नाम रखूंगा और उस मेहनत के नाम रखूंगा जिन्होंने इसे एक बीज से इतना बड़ा वट वृक्ष बना दिया है।
मेहनत से कांटों को फूल बनाया है, मेहनत से कांटों को फूल बनाया है, देखो तो कैसा स्कूल बनाया है। मेहनत से कांटों को फूल बनाया है, देखो तो कैसा स्कूल बनाया है। हम सबने मिलकर नित नित झंडे गाड़े हैं, यही रवायत और दस्तूर बनाया है, यही रवायत और दस्तूर बनाया है, यही रवायत और दस्तूर बनाया है। तो आइए निभाते हुए दस्तूर को सबसे पहले आवाज देते हैं पंकज जैन को। बहुत युवा कवि है, बहुत अच्छे शब्द और बड़ी अच्छी कविता कहता है। ये पंक्तियां आप सबके लिए भी हैं और आप सब भी आए हैं, आप सबके लिए भी हैं और पंकज जैन के लिए भी है। इस जमीन पर पड़े हैं कदम आपके, इस जमीन पर पड़े हैं कदम आपके, नाम और काम सुनते हैं हम आपके। इससे ज्यादा और क्या हम कहें, है ये दिल आपका और हम आपके, है ये दिल आपका और हम आपके। पंकज जैन। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर, इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आभारी हूँ MDS इंटर कॉलेज का, और नाजिबाबाद में आज मैं पहली बार पढ़ने आया हूँ। आप सबका प्यार मिलता रहे। सर्वप्रथम मैं दो पंक्तियाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि माँ बाप के लिए अगर कुछ ना कहा जाए तो काव्य पाठ का आरंभ करना शायद जाती होगी, तो दो पंक्तियाँ माँ बाप के ऊपर पढ़ के एक छोटी सी कविता से आपको जोड़ूंगा। माँ चरण में सुबह होत, पिता चरण में शाम, माँ चरण में सुबह होत, पिता चरण में शाम, कर सेवा माँ बाप की, भली करेंगे राम, भली करेंगे। दो पंक्तियां और सुनिएगा। मेरी बदसूरती को भी माँ खूबसूरत बताती है, मेरी बदसूरती को भी माँ खूबसूरत बताती है। कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता, माँ आईने को भी झूठा बताती है। एक छोटी सी कविता। आप सब जानते होंगे महाभारत में एक योद्धा थे, दानवीर कर्ण। तो एक ये काल्पनिक संवाद है कि मृत्यु को पाकर जब वो वैकुंठ को पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से क्या कहा, सुनिएगा। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। सूर्य कुंती का पुत्र मगर गंगा में मुझे छोड़ा था, मुझसे क्या भूल हुई, क्यों मुझसे नाता तोड़ा था। गंगा में बहते शिशु का कौन भला इंसाफ करे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। अधिरथ और राधा को गंगा ने मुझे सौंप दिया, अधिरथ और राधा को गंगा ने मुझे सौंप दिया। पांडवों में ज्येष्ठ किंतु सूत मुझ पर था थोप दिया। नियति के आगे विवश में नियति से अब कौन लड़े। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। गुरु विश्राम के खातिर ही बिच्छू से कटवाया था, गुरु विश्राम के खातिर ही बिच्छू से कटवाया था। शिक्षा भूलने का शाप मैंने फल स्वरूप में पाया था। गो हत्या और पृथ्वी पीड़ा के भुगतने मुझको पाप पड़े। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। और सुनिएगा, पांडवों से भला दुर्योधन जिसने मित्र बनाया था, पांडवों से भला दुर्योधन जिसने मित्र बनाया था। सूत कहकर ठुकराया सबने, उसने गले लगाया था। महाभारत में दुर्योधन के फिर क्यों ना हो कोई साथ खड़े। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। सूत पुत्र
कौरव सेना से बाहर किया। सूत पुत्र कहकर मुझको कौरव सेना से बाहर किया। पांडवों के प्राण ना हरने का कुंती माता ने वचन लिया। गंगा पुत्र और कुंती दोनों अर्जुन की थी ढाल बने। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। और मुझे मारने का मार्ग कृष्ण तुमने ही बतलाया था। मुझे मारने का मार्ग कृष्ण तुमने ही बतलाया था। मांगने मेरे कवच कुंडल स्वयं इंद्र ने हाथ फैलाया था। मांगने मेरे कवच कुंडल स्वयं इंद्र ने हाथ फैलाया था। मेरी सांसें छीन कर तुमने अर्जुन में थे श्वास भरे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। और अधर्म के साथ होकर भी मैंने धर्म अपनाया था। बहुत सुंदर। अधर्म के साथ होकर भी मैंने धर्म अपनाया था। कुंती को दिया वचन निभाया, ऋण दुर्योधन का चुकाया था। अधर्म के संग होकर भी ये जग मेरा गुणगान करे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। बहुत बहुत एक और युवा साथी हमारे बीच है जिसे हम सब प्यार से हिमांशु भारद्वाज के नाम से जानते हैं। चंदोसी जो सांस्कृतिक नगरी भी है, बहुत अच्छा माहौल है चंदोसी में, और मैं समझता हूँ उसका नज़ारा हिमांशु आज यहाँ पेश करेंगे आपके समक्ष। यूँ तो वो गीत भी बहुत अच्छे पढ़ता है, लेकिन कविता भी गीत से ज़्यादा अच्छी पढ़ता है। तो चार पंक्तियां मैं हिमांशु के लिए देना चाहता हूं। हर गम को उल्लास बनाना पड़ता है, हर गम को उल्लास बनाना पड़ता है, कविता को विश्वास बनाना पड़ता है। हर गम को उल्लास बनाना पड़ता है, कविता को विश्वास बनाना पड़ता है। रघुवर की यदि कृपा आपको पानी है, मन को तुलसीदास बनाना पड़ता है, मन को तुलसीदास बनाना पड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज देता हूँ हिमांशु भारद्वाज। चलिए, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं हो गई, उससे पहले मेरा नंबर आ गया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ यदि बाद में पिलवा देंगे। मैं उस प्रकार आपके हृदय में समाहित न हो पाएगा, परंतु नियति नियति है, मैं उसे बदल नहीं सकता। पीछे जितने भी कवि बैठे हैं तो बहुत श्रेष्ठ हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि मैं यदि एक कदम पर खड़ा हूँ तो उन्होंने लाखों किलोमीटर का सफर तय कर रखा। मुझे बहुत कुछ इसलिए भी बोलने की अनुमति नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा विलंब से भी प्रारंभ हुए हैं, और मुझे लगता है यदि साधारण वक्तव्य ही देना होता तो हमारा नेता बनना ज़्यादा अच्छा रहता, कभी नहीं। ये थोड़ा जो मेरी सीटीबाजी कर रहा है उसको शांत करो। तो मैं प्रारंभ करता हूँ, मुझे स्वीकार कीजिएगा मैं जैसा भी। मन का सूना पन नैनों में, मैं कुछ भी पढ़ूं उससे पहले एक निवेदन ये है कि मुझे एक कान से सुने तो दूसरे कान से निकाल अवश्य कीजिएगा। यदि मैं जरा सा भी तुम्हारे अंदर रह गया तो तुम्हें मुझसे प्रेम हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मन का सूना पन नैनों में छुप जाए ये भी संभव है। वाह वाह वाह। हारा हो युद्धों से मन पर मुस्काए ये भी संभव है। मन का सूनापन नैनों में छुप जाए ये भी संभव है। हारा हो युद्धों से मन पर मुस्काए ये
मुरली मीठी तुमसे भी ना बज पाए ये भी संभव है। मुरली बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमसे भी ना बज पाए ये भी संभव है। आनंद आया? तो आगे बढ़ने की अनुमति है। तो तालियों से पता लगना चाहिए कि आनंद आया भी है। करूं बांसुरी की बहुत सुंदर। मन को बहलाना पड़े तो यहाँ से आहा। पढ़ना प्रारंभ करो। क्या बात है। अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कितनी देर सुने। धुन बजा करूं बांसुरी की मन को बहलाना पड़े तो क्षीर सागर पार करके रोज यदि आना पड़े तो क्षीर सागर पार करके रोज यदि आना पड़े तो कृष्ण तेरे प्रेम पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। कृष्ण तेरे प्रेम पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तर्क देकर राधिका को प्रेम समझाना पड़ेगा। क्या बात है। तर्क देकर राधिका को प्रेम समझाना पड़ेगा। आप मेरा विश्वास करें, मैं स्कूल के प्रांगण में हूँ, स्कूल एक मंदिर होता है, मैं ऐसी कोई भी पंक्ति नहीं पढ़ूंगा जिससे कि थोड़ा सा भड़का जाए। मुझे अपनी मर्यादाओं का पूरा ख्याल है। बस आप सुनते जाइएगा, बाकी ईश्वर के हाथ में है कि मैं कैसे पढ़ूं। ज्ञात है मुझको तुम्हारे बाद मैं पछताऊंगा। प्रेम की आधी अधूरी जब कथा बन जाऊंगा। ज्ञात है मुझको तुम्हारे बाद मैं पछताऊंगा। प्रेम की आधी अधूरी जब कथा बन जाऊंगा। प्रेम के आगे समर्पण तुम नहीं कर पाई थी। प्रेम के आगे समर्पण तुम नहीं कर पाई थी। रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा। रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी। प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी। प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी। था कठिन मेरे नयन ही स्वप्न पूरे कर सके। था कठिन मेरे नयन ही स्वप्न पूरे कर सके। ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन की बात थी। ये तुम्हारे मेरे दोनों बहुत सुंदर। नयन की बात। गीत ही पढ़ क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, तो मेरा मन ये है कि मैं एक ऐसा गीत, एक ऐसे विषय पर आपके सामने एक गीत सुनाकर जाऊँगा जो मेरे मन का सबसे प्रिय गीत है। अपने सभी बच्चे सबसे बहुत प्रिय होते हैं, परंतु ये मेरा सबसे प्रिय है। गीत की भूमिका ये है कि साधारण शब्दों में ये समझा जाता है कि माँ कैकेयी ने जब वनवास दिया तो वनवास 3 पात्रों को दिया गया, राम, लक्ष्मण और सीता। परंतु मेरा मानना यह है कि वनवास 3 नहीं 4 पात्रों को दिया गया। चौथा पात्र जिसे वनवास दिया गया उसका नाम था उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। बहुत आसान होता है आप सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर वनवास काटें, परंतु महलों के बीच में रहकर वनवास काटना
ढोलक की थापे हो, मेहंदी की महक हो, पैरों की रुझुन हो, ऐसी स्थिति में वनवास काटना कितना कठिन हो सकता है किसी एक स्त्री के लिए। तो उस एक स्त्री मन की पीड़ा पर ये गीत लिखा गया है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब उसे ग्रहण करें। एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस का, एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस का, एक भोगी और भी है राम के बनवास का। एक भोगी और भी है राम के बनवास का। एक भोगी और भी है राम के बनवास का। बस मौन रहकर छूटती है उर्मिला बचनों की दासी। जब ये सब लोग वनवास जा रहे थे तो उन्होंने वचन लिए, लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला से वचन लिए कि मैं वनवास तो जा रहा हूं, परंतु मेरे जाने के पश्चात आप विलाप नहीं करेंगे। यदि आप विलाप करते हैं तो इसका मतलब आप कमजोर हो गई, और यदि आप कमजोर हो गई तो आप मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करते। तो उर्मिला का स्त्री मन है, वो वचन है, और ये बंद है। मौन रहकर छूटती है उर्मिला बचनों की दासी। प्रश्न जब भी पूछती है देह से लिपटी उदासी। जी रही है उर्मिला ऐसे विरह की पीर लेकर, जैसे व्रत साधा गया हो अंजुरी पर नीर लेकर, अंजुरी पर नीर। फल मिला है उर्मिला को निर्जला उपवास का। एक भोगी और भी है राम के बनवास। एक भोगी और भी है राम के बनवास। बस उर्मिला जी स्वयं में पीर का पर्याय होकर। सीता की पीर का जिक्र तो सबने कर दिया, उर्मिला की पीर को किसी का भान ही नहीं रहा। उर्मिला उलझी स्वयं में पीर का पर्याय होकर, राम की पावन कथा का अनसुना अध्याय हो। मार कर आशाएं मन को कर रही है जल प्रवाहित, देह लेकर फिर रही है उर्मिला आधी विवाहित, उर्मिला आधी विवाहित। प्रश्न है ये देह पर थोपे गए संन्यास का। एक भोगी और भी है राम के बनवास। एक भोगी और भी है राम के बनवास। बहुत बहुत वातावरण जो गोयल शर्मा ने यहाँ छोड़ा है, भारद्वाज ने, एक और बहुत युवा साथी है हमारे बीच, जिसे हम विनीत विरुद्ध के नाम से जानते हैं। बड़े अच्छे क्षण कहता है, तो मैं चाहूंगा कि वो जो भी पढ़े, लेकिन उससे पहले 2-4 क्षण जरूर पढ़े।
दो पंक्तियां उसके लिए भी देना चाहूंगा। कौन दिशा ले जाएगा यादों का मारीच, कौन दिशा ले जाएगा यादों का मारीच, भटकन पांव में बसी उलझन मन के बीच, भटकन पांव में बसी उलझन मन के बीच। विनोद विरोध। स्नेह सिक्त सौम्यता के हैं अपार सिंधुराम, मर्यादा वाले दिव्य खाले को प्रणाम है। वाम बाग में विराज जानकी स्वरूप माई, रक्षणी जगत शक्ति ढाल को प्रणाम है। शेष नाम है वीर मुद्रा में खारे, आंजनी के लाल संग हनुरूप धारे महाकाल को प्रणाम है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भैया का आग्रह था कि कुछ हो उससे पहले एक आधा छंद सुना देना। विवेक भैया यहाँ उपस्थित हैं। गौरव विवेक बहुत बड़े देश के संयोजक और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बड़े श्रोता आदरणीय उपस्थित हैं। आपको प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। एक आधा छंद जो मेरा स्वभाव है वैसे शुरू करना चाहता हूँ कि अगन अबूझ झरे, अगन अबूझ झरे अध खुले अधरों में मन मुँह अमार मझदार करने लगी। अगन अबूझ झरे अध खुले अधरों में मन मुँह अमार मझदार करने लगी। नीले नैन नाह मोहिनों गुनों कर रहे, सांवली सी सजनी श्रृंगार करने लगी। तो पल पल पद प्रश्न व्यंजनी आवाज रही, मन मयूरी नित्य बार बार करने लगी। आर कर रही है आदि पार कर रही है, शुभे न्योता ने तो स्वीकार करने लगी। बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या बात है। सुनिए, अब बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप लोग बहुत शांति के साथ। स्वर्ण आभा युक्त मुख राशि ऐसे जैसे लोग भर के हथेलियां अशर्फियां लुटाता हो। बैन है कटीला अमुराई पड़ा झूला जैसे, वायु अनुकूल ऊंचे नीचे जाता हो। और नेह की झुलनियां प्रतीत वैसी होती तृप्त, वैसे कोई ताला जब तिजोरी में लगाता हो। अधरों पे धर स्वर प्राण वैसे फूकती हो, कानों में गाना जैसे बांसुरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो दादा का आदेश हुआ था, मैं शुरू होना चाहता हूं कि जन्म लेकर जी रहे हो। दादा का आदेश था कि विद्यालय का प्रांगण है। वास्तव में जब मैं घुसा तो इस विद्यालय का ओरा मुझे इतना अद्भुत, बहुत अद्भुत लगा। कुछ 23 वर्ष हो गए विद्यालय से आगे निकले हुए। उन्हें विद्यालय के परिसर में ऐसे आया, बड़ा सुंदर दृश्य सामने से दिखाई पड़ा। ऊंचा सा एक भवन बना हुआ था। सुनिएगा कि जन्म लेकर जी रहे, बस क्या यही पर्याप्त है। यहाँ शिक्षक उपस्थित हैं, आप लोग जिस काम को करते हैं, मैं एक छोटा सा बात आपके सामने विकल्प के रूप में रख रहा हूं कि जन्म लेकर जी रहे, बस क्या यही पर्याप्त है। ये विधा तो आप में क्या पशुओं में भी व्याप्त है। पशु भी तो मात्र पोषक होते निज संतान के, आप क्यों कर पात्र ठहरे श्रेष्ठता के मान के। क्या हुनर है आप में जिसको सहेजू वो बताओ। श्रेष्ठ कृति हो ईश की साक्ष्य जो हो तो दिखाओ। घर बड़ा हो धन हो ज्यादा, बस इसी उत्कर्ष में हो। ज्ञान चाहे शेष ना हो, जोड़ने के हर्ष में हो। धन ये जिसको जोड़ते हो साथ जाएगा नहीं। ज्ञान से वंचित कमाना काम आएगा नहीं। यदि कमाना चाहते तो कमाओ पुण्य लेके। वे ही सहचर है जगत में, पीढ़ियों ने है वे देखे। पुण्य कर्मों की कमाई धर्म का आधार है। मैं नहीं तू मंत्र शाश्वत, ज्ञान एकाकार है। एक होना तत्व जिसका जगत का जो सार है।
वेद ही वो तत्व है जो तत्व के भी पार है। दिक्कत कहां आ रही है? हम लोगों ने अपने हीरोज डाइवर्ट कर दिए। नई पीढ़ी हीरो के रूप में देखती है, अक्षय कुमार को देखती है, संजय दत्त को देखती है, सलमान खान को। निवेदित करता हूं कि ऐरे गैर मानक ही हम गढ़ पाए आज, ऐरे गैर मानक ही हम गढ़ पाए आज, तप में तपा हुआ सा तेज नहीं पाए हम, गुरुता का पद कैसे विश्व का संभालते जी, जो बनु जिया लाला गुरेज नहीं पाए हम। और बासंती चोले की चमक जो छेड़ हुई, दम के जो ऐसा रंग रेज नहीं पाए हम, और बकरियों की रस्सियां स्मृति में सहेज गई, फांसी वाली रस्सी को सहेज नहीं पाए हम। मेरा ही व्यक्तिगत बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन इसको मैं मानता हूं शहीद चंद्रशेखर आजाद, उनके जीवन के 3 प्रसंग 3 छंदों में आपके सामने निवेदित करूंगा। उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़कर अपना स्थान ले लूंगा। आपके बीच में मुश्किल से 5 या 7 मिनट रहने वाला। आप सबने कहानी सुनी होगी, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन करते हुए 12 वर्ष की अवस्था में चंद्रशेखर आजाद पकड़े गए। पहली बार ज्यूरी के समक्ष में जब पेश हुए, एक छंद यहीं से उठा के आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि ज्यूरी के समक्ष पक्ष ताने खड़ा राहत दक्ष, मीन दृगा लक्ष्य लिए शौर्य सिंहनाद वो, कोड़ों की सजा भी तोड़ पाई नहीं दृढ़ता को, वेदवाणी श्रुतियों का मयूरी आलाद। याद है कि नहीं तेग जैसी वाली, याद है कि नहीं तेग मूछ जैसी वाला सिंह, क्रांति वाली पीड़ा में भी अंतत नवाद वो, मेरे हृदय के कोर कोर में धड़कता है, आपके धड़कता क्या शेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल जो उनकी आर्मी थी, उसके वो कोषाधिकारी थे। पैसे की गतिविधियां, जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलती थी, उनके लिए जो पैसे आते थे वो सब उनके अधिकार में रहते थे। उनके गांव धामरा के कुछ मित्र यह चिंता लेकर कि आपके जन्मदाता जो है आपके पिता और आपकी माता, उनके 2 समय का कलेवे का भी चिंता नहीं हो पा रहा है, आप अगर कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। और छंद आपके सामने निवेदित करता हूं, अगर आपको लगे कि ये जवाब केवल चंद्रशेखर आजाद का हो सकता था तो तालियों के साथ मुझे आदेशित कीजिएगा। काठी, क्या जवाब उन्होंने दिया अब सुनिएगा। कि काठी यदि कष्ट की कुठार वश कुंद पड़े, कुंद जो कलेवर हो प्राण धार दूंगा मैं, और भूख से तिलकती है जननी अकेली नहीं, जननी को आज कैसे अधिकार दूंगा मैं, और दूंगा जो कलेवा बस पिता और माता को ही। बाबूजी आपने माइक बिल्कुल मुझे थोड़ा अलग लगा, इनको थोड़ा कि दूंगा जो कलेवा बस पिता और माता को ही, क्रांति वाले यज्ञ को ही क्या यार दूंगा मैं, और जग रानी जग में जो रोटी तो भी पाए नहीं, बम तुलो बुखारे से 2 गोली मार दूंगा मैं। अंतिम समय में अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज यश अधोगति करे, तर्कहीन मति करे, बड़ी भारी क्षति करे बिरतानी ताज को, और धिक्कारे दुश्मन को, बैरी निरीक्षण को, फूल वाली अचकन को, अंग्रेजी राज को, तजे सारे मनोरथ, काल है प्रतीक्षारत, सिंह आज भिड़ा है स्वराज के समाज को, पेड़ को बनाए किला और हृदय को शिला, अंतत आजाद मिला वचन की लाज को। आपके समक्ष मेरे मन का एक गीत मैं बनाना चाहता हूं, बहुत छोटा सा गीत है, गौरव भैया का भी आदेश है, नन्ही का भी आदेश है। कर्तव्य निष्ठा क्या होती है और कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी व्यक्ति कैसे समझता है, मैं आपको आपके इतिहास में से एक ऐसे, उसको मैं हीरो भी नहीं कहूंगा, एक ऐसे पात्र की कर्तव्य निष्ठा लेके आया हूं इस गीत के माध्यम से, जिसे आप मेघनाथ के नाम से जानते हैं। बिल्कुल नया सुनने के लिए मिलेगा। मेघनाथ अंतिम युद्ध के लिए अपने जा रहा है, उसको पता है कि वापस आना नहीं है,
और वो अपनी पत्नी सुलोचना से मिलने के लिए अंतिम बार जा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा रिदम के साथ मुझे तालियां दे देंगे तो मैं बड़ा उपकार आपका मानूंगा और आप गीत का पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे। आप बहुत ज्यादा पेमेंट कर दे रहे हैं, इतने की अपेक्षा नहीं थी। जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे नहीं थी कि अब विदा करो हे कल्याण, 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 अब विदा करो हे कल्याण। कर्तव्य मार्ग पर जाने को दक्षिण उष्ण हो जाने को, बलिदान समर में होने को, जगती का अपयश होने को, युद्धदामानल में दहकूंगा, बस स्मृतियों में महकूंगा, कुल की पोषक द्रव की दानी। अब विदा करो हे कल्याण, 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 अब विदा करो हे कल्याण। बंद सुनिए। पिता हटी बने यह भान मुझे, पिता हटी बने यह भान मुझे, पर कुल पर है अभिमान मुझे। कृति धर्म विरुद्ध थी ज्ञान मुझे, अतः देने होंगे प्राण मुझे। मैं कह न सका तुम गा देना, मेरा भी पक्ष सुना देना। आत्मा अजर नश्वर प्राणी, अब विदा करो हे कल्याण, अब विदा करो हे कल्याण, विदा करो हे कल्याण, अब विदा करो हे कल्याण, अब विदा करो हे कल्याण। अंतिम बात क्या कहता है? ये 4 पंक्ति आपको अपनी विदाई की देता हूं कि प्रिया मेरा शोक नहीं करना, अश्रु आंखों में मत धरना। मैं पात्र हरि की लीला का, मंचन था पर्दा है गिरना। मुक्ति के मेरी मार्ग हरि, आयु के उपसंगार हरि। हम हैं मानस और वे मानी, अब विदा करो। बहुत आराम से पीने रही है, गर्म ठंडा काफी जो भी पीना है वो लेने गया। कुल मिलाकर में बहुत अच्छा आपने पढ़ा। विनीत जी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनका दृश्य आपने देखा। हमारे बीच एक बहुत ही सौम्य सा चेहरा आप देख रहे हैं, जो हरियाणा से चल करके हमारे बीच आए हैं। आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणी जी, 2 पंक्तियां देता हूं उनके लिए और फिर उन्हें आमंत्रित करता हूं। दर्द में भी, हाँ ये तो जोड़ना तो है ही, अभी कल्याणी की बात चल रही थी तो कल्याणी जी को याद करना जरूरी था। दर्द में भी मुस्कुराते जाइए, दर्द में भी मुस्कुराते जाइए, जिंदगानी है निभाते जाइए। दर्द में भी मुस्कुराते जाइए, जिंदगानी है निभाते जाइए। गमज़दा सबको करेगा फायदा, आइए हंसते हंसाते जाइए, आइए हंसते हंसाते जाइए। दुनिया में यदि कोई काम मुश्किल है तो इस दौर में कल्याणी। सभी को नमन करता हूँ। सबसे पहले तो आदरणीय प्रमोद शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो, बहुत शानदार संसार काम करते हैं। और इस विद्यालय की कार्यकारिणी और पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतना शानदार आयोजन आपने किया है। अभी बहुत अच्छे रूप तक आपने सुने। पीछे स्कूल के कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि सुत मात भारती का बनना जो चाहते हो, हृदय से पहले खुद राम बन जाइए। सुत मात भारती का बनना जो चाहते हो, हृदय से पहले खुद राम बन जाइए। और बिना शस्त्र शत्रुओं का युक्ति से विनाश कर कान्हा कृष्ण केशव घनश्याम बन जाइए। और दूर देश जाके जो था
डायन कुमार आया, ऊधम सिंह जैसा कोई नाम बन जाइए, और भारत की एकता का चरम जो देखना हो तो अब्दुल एपीजे कलाम बन जाइए। अब्दुल एपीजे कलाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सीधे सीधे मैं अपनी औकात पे आता हूँ। हादसे के लिए मुझे बुलाया गया। हरियाणा से मैं ताल्लुक रखता हूँ और हरियाणा के लोग बड़े मौजी स्वभाव के होते हैं, बातों बातों में हास्य होता है। हमारे पिताजी किस्सा सुनाया करते थे कि एक ताऊ लाठी पे जूते टांगे जा रहा था। गांव के दो छोरों ने ताऊ को छेड़ने के लिए कहा, ताऊ ये पराठे कहाँ टांग रखे हैं? अब ताऊ हरियाणा का था। ताऊ बोला, भाई पराठों को कहीं भी टांग लो, कुत्तों की नजर पड़ जाए। तो हमारे यहाँ के ताऊ इस तरह के होते हैं। हमारे यहाँ के बाबा भी बहुत तेज होते हैं। एक गांव का छोरा एक बाबा के पास गया। छोरे ने कहा, बाबा बहुत परेशानी में हूं। बाबा ने कहा, भाई परेशानी बताओ। उसने कहा, मेरा पूजा में, आरती में, आराधना में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो बाबा ने कहा, भाई तू नू कर, पूजा में, आरती में, आराधना में मेरे दोरे छोड़ जा, हो सके बाबा का मन लग जा। तो हमारे यहाँ के तो बाबा भी इस तरह के हैं। हमारे यहाँ प्रेम करना बहुत मुश्किल काम माना। हमारे यहाँ प्रेम जो करते हैं ना, वहां भी हाजिरवादी होती है। एक लड़के ने गांव की लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा कि कोई महकी हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं, और मुझको तो कुछ समझ नहीं आता, मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। अब लड़की हरियाणा की, उसने जवाब दिया कि कैसे तूने मुझे छुआ कह दे, क्या तेरी अक्ल को हुआ कह दे, और खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, हूं तेरे गांव की बुआ कह दे। हमारे यहां तो इस तरह का प्रेम करता है। एक बड़े शायर का शेर है कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से। आनंद आपको आएगा। इस शेर का हरियाणवी किया मैंने। एक हरियाणा का आदमी लिखता तो कैसे लिखता कि मैंने उसको उतना कूटा, मैंने उसको उतना कूटा जितना कूटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो हाथों से। भाई वाह, बहुत लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था। तो मैं हरियाणा के प्रेम की बता रहा था। हमारे यहाँ प्रेमिका से प्रेम का इजहार कैसे करते हैं, एक कविता सुनाता हूँ। एक हरियाणवी प्रेमी आस पास के उपमाएं जुटाकर प्रेमिका की तारीफ कैसे करता है, सुनिएगा और आनंद लीजिए। वो कहता है कि छुरी कटारी, बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से। ऐसा आपने किसी प्रेमिका की तुलना देखी नहीं होगी किसी कि छुरी कटारी, बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, और मीठा गुड़ है, सुथरी बूरा और बतासा तू ही से। मीठा गुड़ है, सुथरी बूरा और बतासा तू ही से, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से। तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से, और किसी काम में जीना लगता जितने तेते नैन लड़े, किसी काम में जीना लगता जितने तेते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, और बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रह वैसे। बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रह वैसे, तू ही मेरी सर्दी गर्मी
और चौमासा तू ही से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही से। वो भी हरियाणा की छोरी थी, क्या जवाब दिया सुनिएगा। वो कहती है कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमसिन सी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से। मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से, और मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से, और तू तो काला झोटा से, और मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू बेबैंदी का लोटा से। क्या बात है। आपको अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये रही हास्य की बात। जो हास्य लिखता है वो व्यंग्य भी लिखता है, और व्यंग्य की मार है वो दिलों से दिलों तक जरूर जाती है। तो मेरी एक व्यंग्य रचना है, एक कुत्ते और आदमी के बीच एक काल्पनिक संवाद है, जिसमें आज की समाज की विद्रूपताओं को पेश करने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। सुनिएगा और आनंद कि मेरा एक दोस्त है भोला। एक दिन भोला अपने प्यारे कुत्ते रॉकी से बोला, सुन यार रॉकी, तुझे कुत्ता बनाकर भगवान ने की है बहुत नाइंसाफी। वो तुझे कुत्ता ना बनाकर इंसान बनाता तो बहुत मजा आता। हम दोनों साथ साथ खाते पीते और सोते, और तुम हमेशा भौं भौं करके ऐसे ना रोते। रॉकी बोला, माना कि जानवर हूं, पर मेरे जज्बातों से ऐसे न खेलो, और इंसान कहने से कहीं अच्छा है तुम मुझे दो चार गालियां ही दो। तुम इंसानों ने तरक्की खूब की है, पर तुम अपना विवेक खोते जा रहे हो। अरे हम जानवरों में तो फिर भी इंसानियत बची है, तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो? क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो, या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैम्पू से दूध बनाया हो? ये काम सिर्फ आदमी करता है दोस्तों। या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैम्पू से दूध बनाया हो, या फिर किसी कुत्ते ने गरीब जनता की जेब काटी हो और अपने किसी रिश्तेदार को कोयला कदार काटी हो। किसी कुत्ते ने कभी कोई स्कैम भी नहीं किया, और ना इन ढोली बाबाओं की तरह अपने भक्तों को धोखा दिया। अरे हमारा हर साथी तुम्हारी रक्षा के लिए रातों तक को जागा है, और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। हम तो जिस घर में खाते हैं उससे सदा वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने ISI के पास नहीं जाते हैं। हम तो जिस घर में खाते हैं उससे सदा वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने ISI के पास नहीं जाते। ये माना हम कुत्तों ने तुम इंसानों को बहुत बार काटा है, पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जाति को नहीं बांटा है। क्या बात है, वाह वाह। और हमने अपने स्वार्थ के लिए जनता को धर्म और जाति को नहीं बांटा है। मुझे मालूम है मेरी ये बात तुम्हें बिल्कुल नहीं सुहाएगी। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो, और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। पति बेचारे हंस भी नहीं पा रहे थे। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो, और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। वैसे सच कहें तो इस पत्नी नाम की सबला से तो हम भी डरते हैं, इसलिए भूलकर कभी शादी नहीं करते। और मेरा तो टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहां आजकल लिविंग का जमाना है। अरे तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नया होगा, हमारे यहां तो बहुत पुराना है। लेकिन फिर भी हमने सदा वफादारी और ईमानदारी की जिंदगी जी है, और किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कभी कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की। और किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कभी कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की। ये माना हम कुत्तों ने तुम इंसानों को बहुत बार काटा है,
पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस गरीब जनता को धर्म और जाति में नहीं बांटा है। तुम इंसानों ने हम कुत्तों को ही बहुत सताया है, इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकर अधिकारालय बनाया है। कुकर कुत्ते को कहते हैं, इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकर अधिकारालय बनाया है। यह आयोग तो मनुष्य द्वारा हम पर किए गए हर अत्याचार को बखूबी जांचेगा। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने बसंती का बाप भी नाचेगा। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने बसंती का बाप भी नाचेगा। वैसे तुम तो जानते ही हो कि घ्राण शक्ति के मामले में सुनने की शक्ति कि घ्राण शक्ति के मामले में हम कितने खुशनसीब हैं। इसलिए तुम्हारा भविष्य सुनकर बता सकते हैं कि तुम्हारी बर्बादी अब बहुत करीब है। विज्ञान के नाम पर कुदरत से खिलवाड़ की तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगे। अरे हम तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। इसलिए कहता हूं बोले मेरे भाई, तुमने मेरे इंसान बनने की डंडियां फिर से लगाई तो मैं फूट फूट के रो दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इंसान बनते ही मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी बिल्कुल खो दूंगा। इसलिए माना कि जानवर पर सीधा, वफादार और सच्चा हूं, और तुम जैसा इंसान होने से तो मैं कुत्ता ही अच्छा। बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ बहुत आसानी से पूरा किया। आदरणीय कल्याणी जी, अब हमारे बीच में भाई योगेंद्र सुंदरियाल जी हैं, तो मैं पूरे सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। बहुत अच्छा रोज पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आज ओज ही पढ़ें। आप देख कर के उन्हें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बिजली के तार का साइज नहीं देखा जाता, वो कितना मोटा है कितना पतला है, वो काम पूरा करता है अपना, भले ही उसका साइज कैसा ही है। तो इस चक्कर में रहिएगा मत। मैं अपनी ही 4 पंक्तियां उन्हें दे रहा हूं। कोई झूठी कहानी नहीं चाहिए, माँ की आंखों में पानी नहीं चाहिए, पैर रखो जमीन पे रहो, बातें अब आसमानी नहीं चाहिए, बातें अब आसमानी नहीं चाहिए। तो भाई योगेंद्र सुंदरियाल आपके समक्ष हैं। बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। और एक विशेष बात होगी, जिस बात से मैं आरंभ करता था वो प्रमोद जी ने कहने को बचाई। ये जो हालांकि इन्होंने ढंग से नहीं बताया, वो बात ये थी, मैं पूरी एक सेंटेंस में कह दूँ कि बिजली के तार की लंबाई चौड़ाई नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है इसमें करंट कितना है। तो एक बार करंट के लिए तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे तो कल्याणी जी ने कहा कि भाई विद्यालय है, थोड़ा सा प्रमोद जी ने हमें कह रखा कि भाई मतलब प्रमोद जी ने हमें मान लिया हम पूरे बिगड़े हुए आदमी। इवन यहाँ तक कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में दीक्षित धनोगरी जैसी शख्सियत हो, वहाँ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके हिसाब से इन्होंने कहा ये मेरे मित्र स्वर्गीय हरकिशोर मंगल जी है, इसलिए ये कह रहा है कि उनका कहीं नाम नहीं है, ना उनकी कोई पुस्तक है। मैं चाहता हूँ कि 4 पुस्तक दुनिया तक जाए, क्योंकि उन्होंने 2-4 गजलें कहीं पर जिससे ज़्यादा वो कह नहीं पाए, थोड़ा लिमिटेड थे। मेरे शहर शामिल में हैं और भाई साहब के सारे लड़के थे, तो उनकी 4 पुस्तकें आपको देता हूँ। और मैं ये बताता हूँ कि ये बच्चे भी कल्याणी जी आप सुनिए कि बच्चों में संस्कार नहीं है, आने के आसार नहीं है। क्या वो जिम्मेदार हैं इसके? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? बजा रहे हैं बच्चों तुम्हारे तो यहाँ से मैं आरंभ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली जैसा शरीर मेरा नहीं है और मैं राइफल भी नहीं उठा सकता, ये निश्चित है। लेकिन फिर भी मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, 4 पंक्ति से इंगित करता हूँ आपको। आप धीरे धीरे मेरे साथ प्यारे बच्चों, इन लोगों का तो बिना ताली के भी काम चल जाएगा, लेकिन मेरा नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे बीच में सांस
सांस भी लेना पड़ता है, समझ रहे ना? तो जहां जहां अगर आपको बात अच्छी लगे तो कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सुनिए साहब, तीर तम भरे मार्ग में 7 रात भर दूंगा, कि तीर तम भरे मार्ग में 7 रात भर दूंगा। मैं कोई बलशाली सैनिक नहीं, पर इतना तो कर दूंगा, अरे तुम इंद्र बनकर कोई युद्ध छेड़ो तो मैं अपने अस्थियों को दधीच कर दूंगा, मैं अपने अस्थियों को दधीच कर दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी बच्चों, 4 पंक्ति और इसको होती भी सुन लो। कहते हैं जब राम सेतु का निर्माण हुआ तो गिलहरी ने छोटा सा योगदान दिया था, और उसका भी योगदान रामचंद्र जी ने अंडरलाइन किया, रेखांकित किया। तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पता है कि मैं नहीं गोली चला सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? दुश्मन की एक गोली खराब जरूर कर सकता हूं। उस हौसले के साथ मुझे सुनिए कि जिसने रण में दी आहुति, उस जैसी ही चाल चलेंगे, बलिदानी पथ पर चल करके कुछ तो नया कमाल करेंगे। और मेरा मरना माना कोई बहुत बड़ा बलिदान ना होगा, चाहे थोड़ी सी हो, लेकिन कुछ तो धरती लाल करेंगे, चाहे थोड़ी सी हो, लेकिन कुछ तो धरती लाल करेंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ तो धरती लाल करेंगे। 1-2 छंद और देख लीजिए, जुड़िए मेरे साथ। मुझे लगता है कि आवाज आप तक अच्छी ठीक ठाक आ रही होगी, और इन लोगों से अच्छी आ रही होगी, मुझसे पहले पड़ गई। अगर अच्छी आ रही है तो ताली बजा दो, पता चल जाएगा मुझे अच्छी आवाज है। मित्रों, मेरा एकमात्र छंद है जिसमें नेता शब्द आए, नहीं तो मैं दीक्षित गंगोरी जी के पड़ोस में रहता हूँ, गजलें नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक बड़ा व्यक्ति जब के पड़ोस में जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक छाया पड़ती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीख जाता है कि कुछ कहने लायक हो जाता है। आदरणीय के चरणों में अर्पित करता हूँ, और एकमात्र छंद जिसमें नेता है बस वो पढ़ देता हूँ आपके सामने। सरिता जी का आगमन हो गया, डॉक्टर सरिता जैन, आपका स्वागत है। ये भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, और मैं खर्चे वाला हूँ। थोड़ी सी इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब ठीक होगा, आप लोगों को देखकर ठीक हो जाए। एक बार डॉक्टर सरिता जैन का सम्मान करवाया। तेज तेज रोशनी में चकाचौंध होने लगी, कि तेज तेज रोशनी में चकाचौंध होने लगी, छोटे छोटे दीप वाली बात भूल जाते हैं, वो दिन के उजाले यार झूम रहे कर्णधार, काला पानी वाली काली रात भूल जाते हैं, कि अंग अंग कट रहे संग संग कट रहे, कि अंग अंग कट रहे संग संग कट रहे, इनकलाबी सीने वाले गात भूल जाते हैं, और एक बार गलती से मिल गई कुर्सी जो, कुछ नेता अपनी जान भूल जाते हैं, कुछ नेता अपनी जान भूल जाते हैं। लेकिन मित्रों, एकमात्र छंद मैंने नेता में लिखा, उसके बाद मैंने सोचा यार भूलने की बात करूं, नेता जो काम करते हैं करने दो, हमें क्या करना है? लेकिन लोग बैठे हैं, जो आपने महफिल सजाई है, आप लोग क्या करते हैं कि भूलने की बात नहीं करता, याद करने की बात करता है। आदरणीय आप लोगों को चरणों में अर्पित करता हूं, आपके शहर के बड़े कवि प्रदीप डेजी जी, आदरणीय प्रिंसिपल साहब घनश्याम प्रसिद्ध जी चले गए साथ, और जिन्हें जिन्हें मैं जाता सबको प्रणाम करता हूँ। कैसे आप याद करते सुनिए, कि देशभक्त शहीदों की आन बान शान वाली, कि देशभक्त शहीदों की आन बान शान वाली, जान कुर्बान वाली फांसी हमें याद है, और अस्फाकुल्ला वाला और बिस्मिल वाली काबा हमें याद है जी, काशी हमें याद है। बहुत सुंदर। आज शक्ति में तब कहना चाहता हूँ कि रानी तलवार लेके तोड़ती हो दम्ब जहां, वीर परशुता भूमि झांसी हमें याद है, और देश की सुरक्षा पे आंच नहीं आने देंगे, भाड़े के आतंक की तेरी राशि हमें याद है। बहुत सुंदर। कि देश की सुरक्षा पे आंच नहीं आने देंगे, भाड़े के आतंक की तेरी राशि हमें याद है। और क्या क्या याद है हमें? कि मुगलों के खेत सारे बंजर बना डाले, कि मुगलों के खेत सारे बंजर बना डाले, राणा प्रताप के याद हमें भाले हैं, और समक्ष हो जब रण तांडव हो भीषण, याद तेरी नेत्र वाले सिंह बोले वाले हैं, याद तेरी नेत्र वाले सिंह बोले वाले हैं, कि शेखर की माटी के हैं, कि भगत के वंशज हैं, शेखर की माटी के हैं, कन्याधाय की हम ममता में पाले हैं, और एक भी कदम पीछे हटेगा नहीं यारो, भारती के लाल हम शेर से सियाले हैं। क्या बात है, वाह। कि एक भी कदम पीछे हटेगा नहीं यारो, भारती के लाल हम शेर से सियाले हैं। मेरा संगीत देखो, मेरा स्टाइल देखो, ताली बजा दो भाई, दोनों बहुत बढ़िया है।
जवाब नहीं दूंगा। नहीं हिम्मत नहीं देता। हाँ, एक बात और याद आ गई। सुनिए साहब, बहुत स्वागत। बात सबकी सुनो, सुनो बच्चों, मजा आना तो मजा ही लेना। कि सीना लंबा चौड़ा न सही, कि सीना लंबा चौड़ा न सही, बाजू भी ढीली डाली है। कि सीना लंबा चौड़ा न सही, बाजू भी ढीली डाली है। तू चोर मेरे भले पास ना हो, पर बात तो मर्दों वाली है। कि सीना लंबा चौड़ा न सही, बाजू भी ढीली डाली है। तू चोर भले मेरे पास ना हो, पर बात तो मर्दों वाली है। और जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये कर दूंगा अफ्रीका के पार, ये कर दूंगा पाकिस्तान के हिस्से से कर दूंगा, उनको चुनौती देता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरी औकात है। स्वागत। कि तू एक समंदर गहरा सा राजा, पूरी जी बैठे हैं, अगर कविता होगी हो तो आप भी आशीर्वाद देना। कि तू एक समंदर गहरा सा है रत्नों की खान बड़ा, तू एक समंदर गहरा सा है रत्नों की खान बड़ा। दो बूंद भले में पानी की, पर प्यास बुझाने वाली है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात और सुनो, जिनके नाम इतिहास में अंकित हो गए, जिनके पोस्टर आप लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, केवल उन्हीं की कुर्बानी इस देश में नहीं हुई। उनकी भी कुर्बानी हुई जिनका कहीं नाम नहीं है। और यकीन करो, वो सारे के सारे मेरे जैसे लोग थे। सही बात है। नाम हमारा भी कहीं नहीं आना, ये गारंटी है। और आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे। तब कहता हूं, अपनी तारीफ अपने आप ही करूं, कि हमने बर्बाद किया दिल को, हमने तर्क देखना साहब, कि हमने बर्बाद किया दिल को। तब गीत चले हैं बहारों के, जब बीज मिला है मिट्टी में, तब पौधों पर हरियाली है। जोर भले मेरी बात करो, बात तो मर्दों वाली है। जोर भले। और सुनिए साहब, प्यारे बच्चों, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, अपनी बलिदानी फितरत है। एक छोटा सा प्रकरण आपके समझ सकता हूं। मैं उस उत्तराखंड की भूमि से आता हूं जहां पे जसवंत सिंह रावत हुए थे। बस एक छोटी सी बात है, आप गूगल में सर्च कर लो, बिल्कुल सच्ची बात है, कोई नकली टिप्पणी नहीं है। वो जब चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर लगे हुए थे। कहते हैं कि वो 2-3 लोग शेष रह गए थे। कर्नल साहब थे और उन्होंने कहा तुम वापस आ जाओ, उधर 1000 की संख्या में सैनिक है, तुम मारे जाओगे। उसने कहा सर जीते जी मैं वापस नहीं आ जाऊंगा। ये उन्हें धमकी दी गई कि तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, मैं वापस नहीं आऊंगा। जो 3-4 लोग थे अन्य सैनिक, वो वापस आ गए, वो अकेला बंदा रहा। और वहां की 2 लोकल लड़कियां थी। उन्होंने कहा बेटे बस तुम इस मशीन गन पर खड़े रहो, ताकि अगर दूरबीन से चाइना के सैनिक देखे तो दिखाई दे कि 3 मशीन गन काम कर रही है। एक बार इस मशीन गन पर जाता, एक बार उस पर जाता। और आपको उसके सम्मान में ताली बजानी चाहिए कि उसने 72 घंटे तक चीन के 1000 सैनिकों को बोल के घाट उतारा। मैं उसी की तहसील का व्यक्ति हूं, तब कहना चाहता हूं कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में आज भी सूरज क्या दिखाता है, कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, अपनी बलिदानी फितरत है। जिस जगह हमारा लहू गिरा, उस जगह पे अब तक लाली है। तो जोर भले मेरे पास ना हो, पर बात तो मर्दों वाली है। बहुत सुंदर। जोर भले मेरे पास ना हो, पर बात तो मर्दों वाली है। कह दो, कह दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और बहुत अच्छा सा पढ़ा अपने नाम के अनुरूप। अब हमारे बीच में आदरणीय सरिता जैन जी भी हैं। बिल्कुल, तो मेरा निवेदन है आदरणीय श्रीमती इंदिरा लाहौटी जी है, जो हमारे प्रबंधक महोदय की धर्मपत्नी है, और हम सभी को उनका स्नेह बना रहता है कि वो सरिता जैन जी का माल्यार्पण करके हम सभी की ओर से स्वागत करें। सरिता जी थोड़ा सा आ जाइए आप। और तहत में उन्होंने पढ़ती है, तो मैं उन्हीं की 4 पंक्तियां उन्हीं को दे रहा हूं। नहीं बुझा सका जब तिश नदी को पानी से, नहीं बुझा सका जब तिश नदी को पानी से, उलझने आ गया दरिया मेरी रवानी से। जरा बताओ
जरा बताओ कि अंजाम उनका क्या होगा, जो बीज सड़ गए बारिश की मेहरबानी से, जो बीज सड़ गए बारिश की मेहरबानी से। आदरणीय सरिता जी। सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सजाया है प्रमोद जी ने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसमें सभी की मेहनत लगी है और आदरणीय प्रबंधक महोदय जी का आशीर्वाद है, सभी का इसमें है, पूरी प्रबंध कार्यकारिणी का। मैं अकेला कहीं कुछ नहीं हूँ, जो भी यहाँ सब है सभी का पूरा पूरा सहयोग मुझे मिला है और मैं इसके लिए इन सबका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। सभी कार्यकारिणी को, पूरी कार्यकारिणी को, जिन्होंने इसमें प्रोग्राम में अपना कार्य में अपना योगदान दिया, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत सम्मानित मंच, बहुत मौकबर मंच है। अध्यक्षता कर रहे हैं दीक्षित गणपुरी साहब और प्रमोद जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रमोद जी के लिए। चार पंक्तियों से, कुछ पंक्तियों से अपनी बात का आगाज करती हूँ। अपनों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, अपनों के बीच में आई हूँ। देखिएगा कि दुख में सुख में सारे इकट्ठे होते हैं, दुख में सुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। कि दुख में सुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। और हम अपनों से ही नाराज होते हैं, तो अपनों की ही बात करती हूँ। भाई बैठे हैं मेरे, गौरव भाई के लिए पढ़ती हूँ कि गुस्सा, लड़ाई, झगड़े सारे एक तरफ, कि गुस्सा, लड़ाई, झगड़े सारे एक तरफ, लेकिन जो अपने हैं अपने होते हैं, लेकिन जो अपने हैं अपने होते हैं। और प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा, प्रेम की क्या पराकाष्ठा है कि शबरी के हाथों से खाते हैं भगवान, शबरी के हाथों से खाते हैं भगवान। झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं, झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं। और चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, मेरे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं देख रही हूँ, जितना जोर लगाकर वार करो, चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, कब पानी के देखो टुकड़े होते हैं, कब पानी के देखो टुकड़े, पानी के देखो टुकड़े होते हैं। दुख में सुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और मुझे पता है नजीराबाद के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। उनकी तारीफ मैंने दिल्ली में भी सुनी है और ऐसा ही पाया है यहाँ आकर। मैं भी आपके ही परिवार से, आपकी ही बेटी हूँ और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुनकर, यहाँ आकर आप लोगों से मिलकर। चार पंक्तियाँ मैं माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। बहुत स्वागत है। बहुत कि दिखने लगा है चेहरा इबादत में अब तेरा, दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा। ये कौन सा मकाम इबादत में आ गया, कि दिखने लगा है चेहरा हर एक शय में अब तेरा। ये कौन सा मकाम इबादत में आ गया। और है साथ, है साथ, है साथ मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला, है साथ मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला। यानी मेरा वजूद हिफाजत में आ गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है साथ मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला, यानी मेरा वजूद हिफाजत में आ गया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। देखिए, हर कोई चाहता है हमारी जीवन संगी सीता जैसी हो, हमारी अर्धांगिनी सीता जैसी हो, तो हम कहाँ डिजर्व कर रहे हैं, उसको लेके कुछ ढूंढने की कोशिश की। इन पंक्तियों तक आने के लिए चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। पहले देखिएगा कि लोग जो नाकाम
लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, जिंदगी की शाम होकर जी रहे हैं। वाह, जिंदगी की शाम होकर जी रहे हैं। और ये पंक्तियां मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि खास होना आपकी तकदीर में था। आप लोग बहुत खास हैं हमारे लिए, कि खास होना आपकी तकदीर में था। हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। और नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, कि नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। कि नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। और अपने बच्चे, जो आज का सच है, समाज का सच, कि अपने बच्चे तक, आप माँ बाप हैं, आप समझते होंगे आपके दिलों का दर्द, कि अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं, हम वही पैगाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और मैं ये हमारा कल का भविष्य है। आज जो समाज की हालत है, जो पीड़ा है, मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहूँगी, पर बच्चों से गुजारिश है, निवेदन है, ये जो पीड़ा है ये कल की पीड़ा ना हो, आज बेशक समाज में चीज़ें हो, कल ना रहे। ये 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, कि अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है, ये बच्चों में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश के नाम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। आपने देखा होगा अभी हमारे देश का गौरव, 20 देश के लोग, 20 अलग अलग देशों के लोग यहाँ आए और उन्होंने भव्य का स्वागत हुआ और हमारे देश की जो जगमगाहट हुई। तब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, पड़ोसी देशों के भी ये होश उड़ गए और चांद पर हम पहुँच गए। तब मैं 4 पंक्तियाँ मैंने कही कि पैतरे जब हवा के चलते हैं, पैतरे जब हवा के चलते हैं, सब दिए लड़खड़ा के चलते हैं, सब दिए लड़खड़ा के चलते हैं। और आसमां देखने लगा है हमें, आसमां देखने लगा है हमें, हम भी अब सर उठा के चलते हैं, हम भी अब सर उठा के चलते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर उठा के चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देश के नाम और 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि प्यारो बाद मेरी ये पहचान लिख देना, प्यारो, बच्चों के लिए पढ़ रही हूँ पीछे, कि प्यारो बाद मेरी ये पहचान लिख देना, कफन पर देश की मिट्टी से हिंदुस्तान लिख देना, कफन पर देश की मिट्टी से हिंदुस्तान लिख देना। और मेरे माँ बाप का लिखो ना लिखो नाम तुम, लेकिन मेरे माँ बाप का लिखो ना लिखो नाम तुम, लेकिन मुझे माँ भारती की दोस्तों संतान लिख देना, मुझे माँ भारती की दोस्तों संतान लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और कुछ और पंक्तियां देखिएगा। कि कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। और इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की। आप लोग जानते होंगे, जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं ये सच जानते होंगे कि इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की। भले ही गांव में
फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना। बच्चों सुनिएगा, फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना, इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। बहुत अपने शेर कहे। अब मैं दरअसल मेरी आज कोशिश ये है कि मैं अवरोध न बनूं कहीं भी, और एक लिंक लगातार चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सबको मिले। तो मैं यहाँ आवाज़ देना चाहूँगा डॉक्टर जयसिंह गालिया जी को। इस मंच पर आज जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं विभिन्न चैनलों पर, कहीं ना कहीं दुनिया के और देश के विभिन्न आयोजनों में, वाह वाह क्या बात जैसे आयोजनों में, कवि युद्ध जैसे आयोजनों में जाते ही रहते हैं। तो चार पंक्तियां जैसे गाड़ी के लिए भी हैं। मंजिलें रास्ता भी होती हैं, दोस्ती बेवफा भी होती है। मंजिलें रास्ता भी होती हैं, दोस्ती बेवफा भी होती है। नन्ही बेटी हंसी तो समझ आया, जिंदगी खुशनुमा भी होती है, जिंदगी खुशनुमा भी होती है, जिंदगी। धन्यवाद प्रेम जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मंचस्थ अध्यक्ष जी, सबरत मंच को प्रणाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रोता बैठे हुए हैं हमारे बीच में। गौरव जी, मैं अपने देश की बात करना चाहता हूँ। क्या आपने देखा रूस और यूक्रेन का भयंकर युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध के बीच हमारे हजारों छात्र छात्राएं MBBS के फंसे, और हमारे तिरंगे का प्रताप देखें, जहां कहीं भी हमारा तिरंगा दिखा वहां पर दोनों देशों ने युद्ध विराम किया, और उस युद्ध विराम में हमारे छात्र छात्राएं तो सकुशल वापस आए, उनके साथ साथ हमारे दुश्मन देश के छात्र छात्राएं भी सकुशल वापस आए। ये हमारे तिरंगे का प्रताप है। मैं चार पंक्तियां अपने देश के लिए कहना चाहता हूं। आंधियों में तीर बन के चमकेगा, आंधियों में तीर बन के चमकेगा, वक्त की शमशीर बन के चमकेगा, कि देख लेना एक दिन मेरा वतन विश्व की तकदीर बन के चमकेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या कहते हो, देखिए अपने देश के लिए कहना चाहता हूं। अब वतन मेरी जान बोलेगा, अब वतन मेरी जान बोलेगा, अब वतन मेरी जान बोलेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा। बहुत सुंदर, अरे जी बहुत सुंदर। कि जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, दिल हिंदुस्तान बोले। बहुत सुंदर। और क्या कुछ और कहना चाहता हूं, किस प्रकार से दुनिया के देशों को आग लगे जब हमारा चंद्रयान चांद पर चढ़ा। कि चंद्रयान चांद पर चढ़ गया, देखो चंद्र
दुश्मन ने कि चंद्रयान चांद पर चढ़ गया देखो, अंबर को चीर करके आगे बढ़ गया देखो। दुश्मन हमारे ताकते ही ताकते रहे, एक तमाचा उनके मुंह पे जड़ गया देखो। दुश्मन हमारे ताकते ही ताकते रहे, एक तमाचा उनके मुंह पे जड़ गया। वाह, और समय बहुत है, केवल एक गीत स्वागत। हो मुश्किलों के घूम जो भी पीले प्यार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से। हो मुश्किलों के घूंट जो भी पी ले प्यार से, कि टेढ़ी डगर अगर मिले तो उसको छोड़ दे, कांटे मिले जो राह में तो नोक तोड़ दे। टूटे हो दिल के तार अगर उनको जोड़ दे, चाहे गुरूर हो किसी का उसको तोड़ दे, चाहे गुरूर हो किसी का उसको तोड़ दे। कि जीना है तुझको अब यहाँ हिम्मत की धार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से, 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार से। कि हो सभी खुशहाल मन में इतना जान ले, हो सभी खुशहाल मन में इतना जान ले, पीर को गरीब की तू अपनी मान, अपने हाथों में मनुष्यता की कमान ले, साथ सच का देने की जिद मन में ठान, साथ सच का देने की जिद मन में ठान ले। कि आएंगी खुशियां सभी इस सद्विचार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले प्यार। और कभी भी घबराना नहीं, कितनी भी मुसीबत आए, कि रोशनी के दीप मन में जार कर दिखा, तू अंधेरों के सितम को मार कर दिखा, तू अंधेरों के सितम को मार कर दिखा। जिंदगी मजलूम की संवार कर दिखा, दर्द के दरिया को अब तू पार कर दिखा। क्या बात है? दर्द के दरिया को अब तू पार कर दिखा। कि जिंदगी के रण में कदम रख विचार से, कि 4 दिन की जिंदगी है जी ले। बहुत सुंदर, बहुत